हेलो क्लास। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था अपने चैप्टर नंबर 1 को, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आज उसका पार्ट 3 है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मैं पार्ट 3 की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो इसके बाद पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 आपका आएगा, जो उसमें थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक होएगा जो पार्ट 4 में। उसके बाद पार्ट 5 होएगा, जो उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 3 को। आज हम देखेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम ओनली वन टॉपिक देखेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में नेचर ऑफ मैनेजमेंट ओनली। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो मैंने आज इसी को लिया है। हमें क्वालिटी स्टडी करनी है, ना कि क्वांटिटी स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये कहता है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। हम उसे 3 तरह से देखेंगे: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्ट क्या होता है। आर्ट के बाद उसके फीचर्स देखेंगे, फिर हम उनको कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं उनसे वो मतलब कंपेयर करके इक्वल आता है, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। साइंस से भी ऐसे ही करेंगे, प्रोफेशन से भी करेंगे ऐसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को पहले आर्ट के साथ कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्ट क्या होता है। आर्ट क्या होता है आपको भी पता है, आर्ट एक कला होती है, कला। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज की स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ उसे यूज़ कर सकते हैं अचीव डिज़ायर रिजल्ट, डिज़ायर रिजल्ट को अचीव करने के लिए। इट कैन बी एक्वायर्ड, ये हमें मिलती है थ्रू स्टडी, स्टडी करने से, ऑब्जर्वेशन करने से और एक्सपीरियंस से। द फीचर हैं जो आर्ट के आर एज फॉलोज, जैसे कि सबसे पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट के अगर हमें कोई भी कला लानी है अपने अंदर, तो उसके लिए हमारे पास वास्ट ऑफ बुक्स, मतलब बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। ठीक है ना। इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन क्या होता है देखते हैं। द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। ये कहता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन कहती है जो हमारी बेसिक नॉलेज है आर्ट में, हमारी कोई भी बेसिक नॉलेज, जैसे हम कोई भी उसमें जाते हैं आर्ट में, जैसे सिंगिंग में जाते हैं, डांस में जाते हैं, तो हमारा यूज़ करने का तरीका और दूसरे बंदे का यूज़ करने का तरीका, जैसे हम एक डांसर हैं तो दूसरे डांसर का मतलब उसे अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होएगा, डिफ़र करेगा, वेरी करेगा, अलग अलग होएगा। तो आर्ट एक वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है। आपको देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ, 2 डांसर्स हैं, जो 2 एक्टर हैं, 2 राइटर्स हैं, विल ऑलवेज डिफर, अलग अलग होंगे इन डेमोस्ट्रेटिंग देयर आर्ट, अपने आर्ट को दिखाने के उसमें अलग अलग होंगे। जैसे आपने देखो, जैसे प्रभुदेवा है डांसिंग में, और धर्मेश है, पुनीत है, ये तीनों अलग अलग लगते हैं डांस, मतलब इनका तरीका प्रेजेंट करने का अलग अलग है ना। किसी को किसका डांस अच्छा लगता है, किसी को किसी का डांस अच्छा लगता है। वैसे तीनों बहुत अच्छे डांसर हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहा। थर्ड पॉइंट कहता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मांगता है हमारा आर्ट। जितनी प्रैक्टिस होएगी, जितनी क्रिएटिविटी हम उसमें दिखाएंगे, तो उतना हमारा आर्ट अच्छा होता जाएगा। इसमें कहता है आर्ट इन्वॉल्व्स कंसिस्टेंसी एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। कंसिस्टेंसी, लगे रहना, प्रैक्टिस करते रहना, क्रिएटिव बनते रहना, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को बढ़ाते रहना, ये कहता है आर्ट में। हमने 3 फीचर देखे, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे आर्ट के साथ और मैनेजमेंट के साथ। हमने आर्ट को देखा, ये मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करेंगे।
कि ये जो पॉइंट्स हमने देखे ये मैनेजमेंट में भी हैं या नहीं है। सबसे पहले आर्ट का देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, कि आर्ट में हमारे पास थियोरेटिकल नॉलेज हमारे पे अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। आप बताइए मुझे मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं? यस ऑफ कोर्स। आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं ये भी तो मैनेजमेंट की ही हैं, है ना। तो जैसे इन मैनेजमेंट आल्सो ही ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो यानी कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तो इससे पूरा का पूरा मतलब कंपेयर करके हमने देखा तो ये पूरा हो रहा है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो रहा है। सेकंड पॉइंट है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। सबका अपना शो करने का तरीका अलग अलग होता है, अपने आर्ट को शो करने का तरीका अलग अलग होता है। मैनेजमेंट में भी ऐसा है, देखते एवरी मैनेजर हैज़ हिज ओन यूनिक स्टाइल। अपना अपना स्टाइल है मैनेजिंग करना, थिंग्स को, पीपल्स को, चीज़ों को, इंसानों को मैनेज करना। ही यूजेज हिज क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स। कहाँ पे कौन सी मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ होंगी, उनको अप्लाई करने में अपनी यूज़ करते हैं क्रिएटिविटी, है ना। तो मतलब कि ये पॉइंट भी इससे मेल खाता है ना। अभी तक हमने 2 पॉइंट्स देखे, दोनों इसमें मतलब बराबर हो रहे हैं, है ना, इक्वल। सॉरी, थर्ड पॉइंट है आर्ट का बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में हमें प्रैक्टिस क्रिएटिविटी चाहिए, है ना। मैनेजमेंट में ऐसा है, पीपल देखते हैं, पीपल यूजेस हिज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड स्किल्स इम्प्रूव विद रेगुलर एप्लीकेशंस, है ना। इंसान अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं स्किल को इम्प्रूव करने के लिए विद रेगुलर एप्लीकेशन, उसको इस्तेमाल कर करके, है ना। तो मैनेजमेंट भी ऐसा है। तो यानी कि ऑल फीचर्स हैं जो आर्ट के आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो इट कैन कॉल्ड एन आर्ट। तो हम मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं, वो एक आर्ट है, क्योंकि सारे फीचर्स आर्ट के इसके साथ मेल खाते हैं। सेकंड हमारा है मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो साइंस हम सबको पता है क्या होती है। साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, दैट इज़ बेस्ड, जो बेस है ऑन जनरल ट्रूथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। साइंस हमारी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसका हम कोई भी प्रिंसिपल, ट्रूथ है जो भी उन्होंने दिया है साइंटिस्ट ने, हम उसको कहीं पे भी कभी भी इस्तेमाल करें तो वो एक जैसा ही रहेगा, है ना। एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ये। सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट एज साइंस का सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि हर मतलब सिस्टमेटिकली नॉलेज हमें प्रोवाइड की गई है, पढ़ी है, हम उसे एक्वायर कर सकते हैं। जैसे साइंस हैज़ ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट, जो कि प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए बनाई गई है। जैसे प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हमारे साइंटिस्ट, है ना। प्रिंसिपल करते, प्रिंसिपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, है ना। कोई प्रिंसिपल है उनके ऊपर, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे और एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक बन रखी है, तो हम उसे एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। प्रिंसिपल हैं जो साइंस के, वो बेस हैं एक्सपेरिमेंट पे, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तभी बने हैं जब एक्सपेरिमेंट हुए हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, यही इसने कहा है लाइन में, ठीक है। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी, हम इनको कहीं पे भी अप्लाई करें, टेस्टेड एनीवेयर एट एनी टाइम, ठीक है। उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं, कहीं पे भी हम करें सेम ही रहेंगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, हैव एप्लीकेशन विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एट एनी टाइम, है ना। तो अब हम करते हैं मैनेजमेंट को साइंस के साथ कंपेयर। साइंस में हमने सबसे पहला फीचर देखा था सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बनाई गई हैं,
तो मैनेजमेंट में ऐसा है, मैनेजमेंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट में भी ऐसा है, उन पे भी प्रिंसिपल को देखते हुए ही मैनेजमेंट की बनाई गई है। क्योंकि हम आगे एक चैप्टर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपको ये वहाँ पे जाके और क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ पे भी समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट है साइंस के फीचर्स का, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट कहता है इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, बट एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन ह्यूमंस। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं उनको तो इंसानों के ऊपर बनाया गया होगा ना, कि साइंस के ऊपर बनाया गया होगा, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन बनाया तो एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, ऑब्जर्वेशन भी हुई हैं, एक्सपीरियंस भी है ना। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऐसे ही बने हैं, लेकिन वो बने हैं ह्यूमंस पे, ह्यूमन की थ्योरी के ऊपर। लेकिन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट में साइंस में क्या कहता था, वो उस पर बने हुए थे, केमिकल्स वगैरह पे, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट था हमारा, ये तो पूरा इसमें मेल खाता था, है ना। लेकिन ये वाला जो ये हाफ मेल खा रहा है, क्योंकि इसमें ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ना कि केमिकल्स रिएक्शन वगैरह पे। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं जो आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दे हैव टू अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे। वो इधर था हम एनीवेयर एट एनी टाइम अप्लाई करें वो एक जैसे ही रहेंगे, लेकिन इधर है एप्लीकेबल तो हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। अब देखिए, हम 4 दोस्त मिलकर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हमें मैनेज करनी है थिंग्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैनेज करें, इंडिया में जैसे अगर मैनेज करेंगे तो वो चीज़ें अलग मैनेज करी जाएंगी, और कहीं और फॉरेन कंट्री में करेंगे, कहीं और देश में जाके करेंगे, कहीं और शहर में जाके करेंगे, तो वो अलग होंगी, है ना। तो मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो मतलब नहीं करता मैं, ठीक है, ये फीचर नहीं है। तो ये हमारा फुल मैच हुआ है, ये हमारा हाफ मैच हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट हमारी साइंस है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो एक सोशल साइंस है। मैनेजमेंट हमारी सोशल साइंस है क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे हैं। आप ये लाइन लिख सकते हैं। थर्ड हमारा है आज का लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन हम सबको पता है क्या होता है। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। प्रोफेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, एक फॉर विच, जिसके लिए हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल रिक्वायर होती है, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड होती है, एंट्री करना उसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है थ्रू एग्ज़ाम वगैरह जो भी है ना। आप समझ गए होंगे प्रोफेशन का मीनिंग। नॉलेज और स्किल चाहिए होती है जिसके लिए प्रोफेशन के लिए, ऑक्यूपेशन होता है जो स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, वो हमारा प्रोफेशन में आता है। सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन का, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये पॉइंट भी सेम ही है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज की तरह, क्योंकि प्रोफेशन के लिए भी हमें जैसे सीए बनना है तो सीए की बुक्स वगैरह हमारे पे अवेलेबल हैं, तो ऐसे ही हमारे पे मैनेजमेंट की बुक अवेलेबल है। तो ये वाला पॉइंट भी मैच इसमें करता है प्रोफेशन के साथ, है ना। तो अगला पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो एंट्री होती है किसी भी प्रोफेशन में, वो या तो एग्ज़ाम के थ्रू या हम कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए उसके थ्रू ही ले सकते हैं एंट्री किसी प्रोफेशन के अंदर। जैसे सीए बनना है तो हमें सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है ना। ऐसे ही और काफ़ी चीज़ें, जैसे हमें सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, ऐसे काफ़ी हैं। तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा है? आप मुझे बताइए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में है? अब आप थोड़े कंफ्यूज होंगे क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री अभी तक हुई नहीं है, लेकिन होती जा रही है।
क्योंकि हर मतलब अब मैनेजमेंट में हमसे इंटरव्यू एग्ज़ाम लेने लग गए हैं अगर हमें मैनेजर वगैरह बनना है तो, लेकिन अभी हर जगह वो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। तो ये अभी पूरा मैच नहीं करता, अभी हम इसको नहीं कह सकते। थर्ड है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन के लिए एक एसोसिएशन बन रखी है। ऑल प्रोफेशन आर एफिलेटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट एंट्री एंड फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू प्रोफेशन। जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, रूल रेगुलेशन बना रखी हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में भी ऐसा है, मैनेजमेंट की भी कोई एसोसिएशन है, यस, लेकिन मैनेजमेंट के कोई रूल रेगुलेशन है अभी तक नहीं है, लेकिन वो भी बनते जाएंगे और जाते हुए दिख रहे हैं। और मैनेजमेंट की भी एक एसोसिएशन है ना, तो ये मैच तो करता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशन आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू प्रोफेशन। सारे प्रोफेशन एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल रेगुलेशन से बाउंड हैं, बंधे हुए हैं। मैनेजमेंट भी ऐसा है। ऐसा अभी पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि देखा जा रहा है कि थोड़े बहुत रूल रेगुलेशन अब मैनेजमेंट को भी फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो अगला पॉइंट है प्रोफेशन में सर्विस मोटिव। सारे प्रोफेशन का कुछ ना कुछ सर्विस देने का मोटिव होता है। जैसे डॉक्टर का पेशेंट को ट्रीट करने का एक वो होता है मोटिव, उसकी वो सर्विस है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट में हम सर्विस तो नहीं देते, है ना। द मेन एम होता है जो प्रोफेशन का इज टू सर्व इट्स क्लाइंट। प्रोफेशन का एम होता है सर्व करना क्लाइंट्स को, लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा कोई एम नहीं होता। लेकिन आपने एक ध्यान दिया, सोशल ऑब्जेक्टिव हमने एक देखा था, तो उस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी एक सर्विस मोटिव होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता। अगर हमें मैनेजमेंट को लॉन्ग लास्टिंग चलाना है तो वो फिर ज़रूरी होता है ना। हमने देखा प्रोफेशन के कुछ मैच हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ भी क्या, थोड़े बहुत मैच हुए हैं पूरे। तो हम यूँ नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन बनता जा रहा है, ठीक है। साइंस में हमारा एग्जैक्ट साइंस नहीं है, सोशल साइंस बनाया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट है। आर्ट तो हमारा पूरा ही मैच हुआ था, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस तो है, लेकिन प्रोफेशन अभी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। कंपेयर कर लिया हमने मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल द फीचर ऑफ ए प्रोफेशन एंड दैट इज नॉट ए फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर एटसेट्रा, बट वेरी सून इट विल रिकॉग्नाइज एज फुल फ्लेज प्रोफेशन बन जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसमें भी एग्ज़ाम्स वगैरह और रूल रेगुलेशन बनते जा रहे हैं, और सर्विस मोटिव भी उसका मेन एम हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।